सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो हमारी पम्मी और प्रेरणा के ऊपर होने वाली है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि पम्मी ने अपने व्लॉग में क्लैरिटी दी थी। पम्मी ने बताया था कि उनके कैसे कैसे डिवोर्स किस रीज़न से उन्होंने लिया, म्यूचुअली उन्होंने बात करके अब सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। मतलब डिवोर्स तो होगा ही, बट अब अपने तरीके से और दोनों की सहमति से डिवोर्स हो रहा है। उसके बाद फिर पम्मी ने अपने कुछ प्रूफ्स भी दिखाए थे, जिसमें उन्होंने अपने कोर्ट के पेपर्स और ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेपर्स वगैरह दिखाए। वहीं उसके बाद फिर प्रेरणा का व्लॉग आता है, जिसमें प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग में पेपर्स दिखाए हैं। उन्होंने भी अपने व्लॉग में काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कैसे मिले वो, क्या उनका था, उनको एकदम से अचानक से रैंडमली मिले हैं और सब चीज़ें। देखो, इतना मुझे तो बिलीव नहीं है ये रैंडम वाला सीन। मुझे हाँ, वो अकेले जाती हैं, सब चीज़ें हैं, मुझे पता है, बट रैंडमली ऐसे मिले हैं कि फिर वो गाड़ी भी लेकर आ गए। संडे को ही तो तुम मिले और वो संडे की ही स्नैप थी। तो मतलब इतना चीज़ें, ये चीज़ें तो मुझे क्लियर नहीं हो पाई हैं कि रैंडमली, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि रैंडमली वाली चीज़ें जब ही समझ आ सकती थी जब ये वहाँ से उसके बाद गाड़ी वाड़ी में ना गए हों, या फिर कुछ भी गाड़ी वगैरह इनकी थी नहीं, और जो भी चीज़ें थी ऐसे तो खैर नहीं ही होगा, है ना। ये चीज़ें आपको भी क्लियर है। तो ये चीज़ें तो मुझे उनकी फ़ेक ही लगी हैं। और चीज़ें कहीं ना कहीं हद तक क्लियर हैं। जो चीज़ें पम्मी ने करी थी वो चीज़ें क्लियर हैं, और जो चीज़ें प्रेरणा ने बोली, हाँ, वो भी चीज़ें मुझे ठीक लगी। और देखो, जैसे इन्होंने एक ये वाली चीज़ें भी बोली हैं कि गाड़ी में जब ये चले गए थे, अपना सामान वामान 2-3 जोड़ी पैक करे और ये बाहर चले गए थे। और फिर जब ये रास्ते में थे तब इन्होंने कॉल करके अपने अपने घर पे बताया कि हम जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब अपने घर वालों को इन्होंने तब बताया। अरे तो भाई, तुम्हारे घर पे फ्लैट में यहाँ पे गाड़ी रहती है, पम्मी फ्लैट के बाहर नीचे कहीं तो आया होगा ना। और मतलब जब तुम बैग वैग लेके जा रहे होगे तो तुम्हारे घर में क्या कोई नहीं था उस टाइम पे? जो किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं उस टाइम पे भी? तुम्हारे भाई वगैरह वगैरह, उस टाइम पे तुमने उसको फॉलो अनफॉलो कर दिया था। अब तुमने फिर से उसे फॉलो बैक कर दिया है, तो उसने भी तुम्हें फॉलो बैक कर दिया है। मतलब क्या खेल खेलते रहते हो तुम? सिर्फ 2 दिन का तुम्हारे ड्रामे चलते हैं। ये चीज़ें तो देखो कहीं ना कहीं गलत थी और गलत लग ही रही हैं। तो इन चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद देखो, इन्होंने अपने कोर्ट की चीज़ें लगाई थी कि हाँ, ये कोर्ट गए थे। इन्होंने अपनी स्नैप पर स्टोरीज़ लगाई थी। पम्मी ने भी अपनी स्नैप पर स्टोरी लगाई थी। मतलब ये चीज़ दिखा रहे थे कि हाँ, कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो चल रही हैं। कोर्ट की मतलब ये टाइम टू टाइम जा रहे हैं, और जैसे कि हर डेट पर इनको जाना ही पड़ेगा। और इनका कहने का मतलब ये है कि इनका डिवोर्स तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद गाइस, अब और चीज़ें हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर इन चीज़ों पर इतना बवाल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और अब आपको वो देखने को मिलेगा जो कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट हो रही है। ये कंट्रोवर्सी है पम्मी के लिए। जो पम्मी और इनकी चीज़ें चल रही थी, अब पम्मी को सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। हर एक उस बंदे को फेस करना पड़ेगा जिसको पम्मी ने चाहे कभी गलत बोला हो, नहीं बोला हो, चाहे पम्मी का उससे मतलब हो या ना हो, पर लोगों को इतनी ज़्यादा इनकी चीज़ें अब ख़राब लग गई हैं ना। लोगों को ये इतने फेक लग रहे हैं। हर पब्लिक, हर इंसान, हर जगहों पर लोगों का यही कहना है कि इस जैसे और धोखेबाज लड़के से कोई भी मतलब नहीं रखेगा। इसको यहाँ से या तो हटाओ या जो भी करो, इसको कोई काम मत दो। और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं लोग कि इससे वीडियो बनवाओ और समाज के लिए इसे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें ये सॉरी बोलेगा सबको, सब समाज से माफ़ी मांगेगा जो इसने किया है, जो ये थूक कर चाट रहा है फिर से। एक टाइम पर इसकी बीरवानी, मतलब एक टाइम पर इसकी जो वाइफ थी, जिसे ये च्युइंगम और इसने हर चीज़ों को कह कह के उसको बदनाम करा, उसको ख़राब करा, उसके नाम पर व्यूज़ लिए, उसके नाम पर हर चीज़ें कर दी, पूरे परिवार की बेइज्जती कर दी। आज इसने उसी को एक बार फिर से अपना लिया है,
एक तरीके का। वो तो अपने खैर गंदी वर्डिंग्स में बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके का मतलब यही है। देखो लोगों ने पूरी तरीके से भाई बहुत ज़्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी थी कि हस्बैंड वाइफ की चल रही थी, लेकिन अब पूरा जो गुर्जर जो कम्युनिटी है और जो पूरा जो ये जिन्होंने भी पम्मी को सपोर्ट करा था या फिर जिन्होंने नहीं भी करा होगा ना, आज के टाइम में वो भी बीच में आ रहे हैं और वो भी इनको गलत बोल रहे हैं। तो देखो अब तो कुछ अलग लेवल का ही मुझे भी देखने को मिल रहा है कि भाई पहले इतना था कि पम्मी को हर बंदा सपोर्ट कर रहा था। जो इसने इज्जत कमाई थी ना, मैं तो सच बोल रही हूँ, इसने अपनी जो खुद की जो वो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट और सारी जो धज्जियाँ उड़वाई हैं वो इसने अपने हाथों खुद ही करवा ली। पब्लिक अब वो चीज़ नहीं समझ रही है, चाहे बेशक ये इंसान अब अपनी नज़रों में ठीक हो, कुछ भी हो, इन्हें पता होगा कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट अब पूरी तरीके से पब्लिक विश्वास नहीं कर रही है। और पब्लिक क्या, जो लोग इन पे वीडियो सपोर्ट में बनाते थे ना, जो रिएक्शन चैनल से जो बहुत सारी जो औरतें थी जो रिएक्शन चैनल बनाती हैं, जो लड़कियां थी जो इनके फेवर में थी, आज के टाइम में वो खुद जा जाके उन वीडियोस पर कमेंट कर रही हैं जहाँ पे इनको गाली दे रहे हैं लोग, जहाँ पर इनको बहुत गंदा बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा हद हो गई है अब तो, बहुत ज़्यादा। अब मतलब अब ऐसा नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता है कि जब तक पम्मी सॉरी नहीं बोलेगा तब तक भी कुछ ठीक होगा। और जैसे कि अपने वीडियो में कल के व्लॉग में पम्मी ने ये चीज़ें बोल ही दी हैं, उस लड़के को भी सामने से टारगेट करा है पम्मी ने, वो भी समझ ही गया है, क्योंकि वीडियो से देखो कोई भी ऐसे नहीं बना रहा है। और कहीं ना कहीं लोग नाम भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने और नाम भी रख दिए हैं इनके। कोई कुछ बोल के गंदा वर्ड बोल के बोल रहा है, गाली तो बहुत ही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये अब एक ट्रेंड भी चला दिया है कि च्युइंगम थूक के चबाने वाला, ये भी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रील वायरल हो रही है कि आजकल च्युइंगम चबाकर और फिर चबाते हैं, फिर थूक देते हैं, फिर उठाकर खा लेते हैं, मतलब ऐसे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और देखो अब पम्मी को वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो चीज़ अभी तक प्रेरणा फेस कर रही थी, जहाँ पे प्रेरणा इतनी ज़्यादा गंदी बनी हुई थी एक टाइम पे, जो हर लोग जा जाके उसको कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे थे कि तू तो ये है, तू तो वो है, चिंगम है, छिना रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो इन्होंने बोला वही चीज़ पब्लिक बोल रही थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि अब पम्मी के अगेंस्ट हो गई है पूरी दुनिया। मेरे को तो यार यही लगता है, क्योंकि जब भी पूरी रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, वीडियोज़ देख रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, तो यही सारी वीडियोज़ मुझे देखने को मिल रही है। और जब अगर मुझे मिल रही है तो यार आप सब ऑडियंस, आप सब भी इनको देखते हो, और सब ही जो मतलब जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, जो कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छी भी थी, मुझे मतलब पर्सनली ठीक लगती थी, आज के टाइम में वो भी इनकी वीडियोस बना रही हैं, क्योंकि भाई वो भी गुर्जर हैं और गुर्जर समाज के हैं, तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा है, वो भी ऐसी ऐसी रील्स बना रही हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि ये सब ऑडियंस का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऑडियंस को पागल बना रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता। इन्होंने जो करा है वो अब इन्हें भुगतना पड़ेगा, और इस चीज़ की माफ़ी तो मंगवानी ही पड़ेगी, मांगनी ही पड़ेगी। तो यार बहुत ज़्यादा जो बवाल है ना, मेरे हिसाब से तो अब चीज़ें अब ख़राब बहुत हो गई हैं। अब ये ना चाह के भी और चाह के भी इन्हें डिवोर्स तो लेना पड़ेगा। अब चाहे पब्लिक को दिखाने के लिए लें या फिर सोच भी रखा हो लेना ही लेना है, बट अब ना पब्लिक इन्हें ऐसे तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि पब्लिक ये इतना करेगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम तो इनकी ये वाली चीज़ें तो चलेंगी। अब देखो जैसे एक है क्या बोलते हैं, वीडियोस जो बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, कुछ काफ़ी लोग हैं वैसे तो, वो अभय वैसला हैं जो, उन्होंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब वो भी मतलब यही चीज़ बोल रहे थे कि जब तो किसी ने मेरी बातों पे विश्वास नहीं करा, और अब देख रहे हो तुम्हारे उसी जो तुम बोलते थे मेरे से, तो अब देख रहे हो तुम इतनी सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, कितना घटिया निकला। उसने भी गाली दी, अभय वैसला ने भी इन्हें गाली दी। और एक है जो इंस्टाग्राम पर ही वीडियोस बनाते हैं, निपुण प्रधान के नाम से उनकी आईडी है, तो यार उन्होंने तो इन्हें बहुत ही गाली दी है, जिनको टारगेट करते हुए कल अपने ब्लॉग में पम्मी ने भी चीज़ें बहुत बोली हैं कि दाढ़ी कटवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, पैसे ले जा 5 रुपये में दाढ़ी कटवा। तो उन्होंने इनका नाम रखा है कालिया और ये सारी चीज़ें।
तो वहीं मम्मी ने भी इनको बोला है कि तू बहुत गोरा है ना, तू ये बहुत है, मतलब दोनों की तरफ से ऐसी कंट्रोवर्सी है। और उन्होंने तो एंड में ये भी चीज़ें बोली हैं, जो पम्मी हैं उन्होंने तो ये भी बोला है कि अब तुझे बहुत वीडियो खेलने का शौक़ है ना, चल अब से यही होगा, अब इन्हीं पे यही चीज़ें होंगी। तो भाई उसने पम्मी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोल दी हैं कि तेरे पे कुछ है तो है नहीं, अपने बेच के ये कर ले अपना, इतने सारे वो प्लॉट व्लॉट बेच बाच के तू 35 गज में, कितने गज में क्या रह रहा है, और अपना पहले ये सब चीज़ें सही कर ले। जितना तेरा एक दिन का वो है ना, जितना तो तेरे साल भर का खर्चा होता है उतना तो मैं एक दिन में उड़ा देता हूँ, ऐसा मतलब ये चीज़ें थी। उसी के रिप्लाई में फिर जो ये निपुण प्रधान है उनके भी वीडियोज़, उनके भी कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं इसके ऊपर। तो ये वाली वीडियो मैं आपको सुनवा देती हूँ, आप इनकी चीज़ें सुन लो जो इन्होंने बोली हैं। वैसे तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली हैं, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी ही वीडियो सुनाऊंगी क्योंकि आगे गाली वाली हैं, तो आप उनके आईडी पर जाके खुद भी देख सकते हो अगर ये चीज़ें हैं आपको देखनी हो तो। आप एक बार ये वाली चीज़ें सुन लो और उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। निपुण प्रधान के नाम से उनकी आईडी। भैया यूं मेरे प्लॉट वलॉट की बात कर रहा हूँ, तो प्लॉट की बात बताऊं तो सुन मेरी बात। जितने तो पूरी प्रॉपर्टी न होगी तुम्हारी, उतने मोह पे प्रॉपर्टी हैगी अकेले पे इतनी, जितनी तेरे पूरे सब तब पे स्काई पे तेरे बाप के नाम ना उतनी मेरे नाम प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, रजिस्ट्री में तो कहा दिखाऊं मैं तेरे कोई भीड़ हूं, तू चीजा बना रहा होगा मैं अपना। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इतना गुस्सा भरा हुआ है लोगों के मन में इनके लिए। जो पम्मी हैं, पम्मी ने तो भाई ऐसा लग रहा है कि अब तो पम्मी के लिए मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं। क्योंकि देखो यार, लड़के होते हैं जो अब ये हैं, अब गाली गलौज इतनी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वैसे तो पम्मी को भी यही चीज़ें हैं कि अगर वो अपनी तरफ से इनको क्लियर चीज़ें मतलब ढंग से अगर तमीज़ से ही चीज़ें कर लें, ठीक कर लें तो सही, तो ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी, वरना तो नहीं। क्योंकि जितना जिस हिसाब का लोगों का गुस्सा है उस हिसाब से तो बात नहीं बन पाएगी अगर इसी चौड़ में पम्मी रहेंगे तो गाइज़ अभी यही था जो मुझे चीज़ें अपनी क्लियर करनी थी। और अब आप बताना अपने ओपिनियंस, आप शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि पम्मी कितना ठीक है, पम्मी कितना गलत है। अपने ओपिनियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ अपना जो ओपिनियन होता है वो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी मुझे भी पता चल पाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं, वीडियोस कैसी लग रही है आपको, आप सब चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार, तभी थोड़ा पता लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।